प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष हैं, और आज से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वी एन नागार्जुन, सी रघुवीर साय, डी है मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। सो गाइस, ये पंक्ति जो है ना मुक्तिबोध की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वर्ष नहीं, वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन को पहचानने का तरीका, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि चा से छाचा, चा से चरखा, छा से छाता, जा से झाज, जा से जहाज, झा से झरना। इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? इन व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि झा जो है ना ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। यहां पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जलद जो है ना, जलद, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, तथैव शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तथा धन एव, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। मान लिया जाए कि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि तथैव में कौन सी संधि होगी, तो तथैव में हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। जल्दी से आंसर दीजिए। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या वीर रस? भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वात्सल्य रस की प्रधानता है, तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज से जो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आज ही जारी कर दिया जाएगा शाम तक। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, नास्तिक, विश्वासघाती। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उपकार को ना मानने वाला
के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। तो वी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरापद, अजय, अनाक्रांत, स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, तो भैया मेरे जिस पर आक्रमण ना किया गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाक्रांत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी, विकट। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसको कहते हैं असाध्य। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार, प्रकार। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, अचित्य। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसमें संदेह ना हो उसको हम कहते हैं असंदिग्ध। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 64, नीचे चार शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायवाची शब्द है और एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। तो आप जो उत्साह देख रहे हैं ना, उत्साह, ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिवस, वाशर, दिन, प्रसून। भिन्न अर्थ वाला शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें जो प्रसून है ना ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66, नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या है प्रश्न? कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना यानी लंबी लंबी छोड़ना, यानी आप कुछ करते भी नहीं हैं, आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, फिर भी आप लोगों के सामने लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, करते भले कुछ भी ना हो फिर भी आप लंबी लंबी बातें छोड़ रहे हैं, यानी लंबी 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 लिखा पढ़ी करना ये भी कह सकते हैं, या लंबी लंबी छोड़ना ये भी कह सकते हैं, यानी कागजी घोड़े दौड़ाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो कलम तोड़ना यानी लिखे हुए को काटना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में बहुत अच्छा लिखना दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। रचयिता, रचयिता कैसे लिखा जाता है? तो रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपूर कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो कपूर जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। अब बाजार में तो भैया मेरे भीड़ ही होती है, एक नहीं अनेकों लोग होते हैं, तो भीड़ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी बाजार में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। अधिक जो है ना, अधिक, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है ये आपको बताना है। ये क्रिया होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर यथा आता है, अनु आता है, प्रति आता है, बड़ा आ आता है, भर आता है, उद आता है,
हार आता है। वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। अब देखिए यथा दिया है, ये स्टार्टिंग का शब्द देखिए, जो स्टार्टिंग का जो शब्द होता है, शुरुआत का शब्द, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, और भी शब्द हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग का शब्द देखिए और टिक कीजिए अव्ययीभाव समास पर। तो सबसे बढ़िया ट्रिक है और यूनिक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुप्रिय समास? जिसका कोई शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। तो अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? तो अजात शत्रु को क्या कहते हैं? जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अजात शत्रु। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर होता है बहुप्रिय समास। अजात शत्रु ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है फिलहाल, लेकिन यहाँ एक बार देख लीजिए, क्योंकि अजात शत्रु में होता है बहुप्रिय समास। ठीक है, नेक्स्ट, अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? कि जैसे कि जिसका कोई शत्रु ही ना हो, यानी भगवान का कोई शत्रु ना हो, ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग। मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर होता है बहुप्रिय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विन, पौष, आषाढ़। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अश्विन जो है ना, ये भाद्रपद महीने के बाद आता है। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, निराला। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लघु में कौन सी संधि होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि? लघु धन उर्मी, इसकी संधि क्या होती है? लघु, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लघु धन उर्मी, ये इसकी संधि होती है। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें कैश जो है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। उदाहरण है विधिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक। अब बोल क्या है कि भगवान करे तुम अच्छे जल्दी हो जाओ। तो एक बुजुर्ग है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा कि भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। आपकी चोट लगी है तो आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो वो बुजुर्ग अपनी इच्छा के अनुसार आपको आशीर्वाद दे, तो इसलिए हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या अव्यक्त अनुभव। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा भैया मेरे? गूंगे का गुड़ का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि अव्यक्त अनुभव। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि एक क्लास हमारी 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आने वाली है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए उसमें टिक जरूर लगे हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस जो है वो देख लेना है, मैं इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, सही लोक त्रुटि चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था। अब से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी की क्लासें मिलेंगी हमारे चैनल पर, तो देखिएगा आप लोग और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्लास को छोड़ेगा मत, देखिएगा। 2 से 2:30 बजे के बीच में क्लास आ जाएगी मेरी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ, अपराजित। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वर दीर्घ है? तो यहां पर आपको दीर्घ स्वर की पहचान करनी है।
आपको ध्यान में रखना है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना। अच्छा, दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? छोटा आ हुआ, जैसे कि मान लीजिए छोटा आ हुआ, और बड़ी ई हुआ। छोटा आ नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। बड़ा आ हुआ, बड़ी ई हुआ, बड़ा ऊ हुआ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ए हुआ और ए हुआ, ओ हुआ और औ हुआ। ये सभी स्वर जो हैं दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर कहां पर है? ए, ये रहा दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता क्या है? उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें जो सीता है इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें हो जाएगा उपमान। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न शब्द की उत्तमावस्था है निम्नता, निम्नतम, निम्नतर या न्यून। निम्न शब्द की उत्तमावस्था कौन सी होती है? निम्नतम होती है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। काश मैं उसे देख पाता। वाक्य में चिन्ह है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक। काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में चिन्ह क्या होगा? वाक्य में चिन्ह हो जाएगा विस्मय सूचक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 87 से 88 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है। प्रकाशित, विकसित, उल्लासित, परिमित। प्रकाशित हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके खालिस्तान से किसी प्रकार गौण नहीं होता। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके क्या नहीं होता है? विवेच्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द की प्रैक्टिस कर लीजिए, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा आदर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अविज्ञ, अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो और अविज्ञ का विलोम शब्द अनविज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92 प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है आप लोगों को। बताइए। उत्तीर्ण, उद्धरण, उद्दिष्ट, उदितपन। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आप लोगों को। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो। 49, उल्लंघन, उन्माद, उल्लास। उल्लास, उल्लास ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा भैया मेरे? विस्मय, शोक, भय या क्रोध। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अच्छा, भय का स्थायी भाव क्या होता है? तो भय का स्थायी भाव होता है भयानक। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? तो भैया मेरे क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हास्य का हास हो जाएगा। करुण का मैंने आपको बता ही दिया, और रौद्र का भी बता दिया, वीर का भी बता दिया, भयानक का भी बता दिया। भीतर रस का जुगुस्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद होता है। तो ये आपको, और वात्सल का स्नेह इसको हम कहते हैं। इसके अलावा 2 रस और माने जाते हैं, वात्सल और भक्ति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो इसमें हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समास क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया, जो ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें अवयव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ का क्या होगा? स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, मुसीबत मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि स्वयं को खतरे में डालना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, अवज्ञ, अविज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है? अचल, महिदर, इला, तुंग। तो इला जो है ना, इला, ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जीजी विषा कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सुपाठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक हैं और अब मैंने आप लोगों को समझाने की भी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।